नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी भोहि सिर सिरणी बिहु आयरी राव पसियो परवादिण्यो भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य वर्ष श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य ने एक बात कह रहे थे कि कुछ ना भी समझ में आए तब भी प्रवचन सुनना चाहिए। कम से कम जितनी देर हम प्रवचन सुनेंगे उतनी देर शांति से तो बैठेंगे, और उसी बीच में ना जाने कौन सी बात हमको अच्छी लग जाए और हमारे जीवन में उतर जाए। एक कथानक के माध्यम से आचार्य बन कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के कहने से जबरदस्ती मंदिर जाता है, और उसके साथ क्या होता है एक घटना को आचार्य भवन अपने इस प्रवचन के माध्यम से बता रहे हैं कि एक पंडित जी बहुत लोभी थे। उसकी देवी परेशान हो गई, रोज कहती थी जाओ महाराज के पास जाओ। आप भी तो कहते होगे अपने देवताओं से, कहते नहीं कहते? जाओ महाराज जी के पास जाओ, हार दिया करो, बेइज्जती करा करो, पर नहीं सुनते। तो एक व्यक्ति था बड़ा लोभी था, उसकी देवी परेशान हो गई, कहा जाओ महाराज जी आए हैं उपदेश सुन के आओ। पंडित बोला नहीं, दुकान का समय है। जैसे आपके देवता बोलते रहते हैं ना, उठे और दुकान का समय, उनसे आप कहो हार देने जाओ, सो दुकान का समय। वो बोली मंदिर के दर्शन करके आ जाओ, उपदेश सुनने का समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, दर्शन तो कर सकते हो, दर्शन करके आ जाओ। बोला नहीं, दुकान का समय है। देवी समझ गई इसे श्री से राग है, श्री जी से राग नहीं है। जिसको श्री जी से राग होता है उसे भगवान दिखाई देते हैं, मंदिर दिखाई देता है, और जिसको श्री से राग उसे दुकान दिखाई देती है। सुबह उठते से दो चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले सुबह उठ के व्यक्ति एक सुबह उठता है, अरे कितना बज गया? 6 बज गया, जल्दी चलो अभिषेक होने वाला है। एक उठेगा 6 बज गया, अच्छा, अरे दुकान की चाबी नौकर के पास थी, बोलो उसे आया कि नहीं आया। उठते से दुकान की याद आती है। संजय तुम्हें काय की याद आती है उठते से? जिसको उठते से जो याद आए समझ लो उसको उससे राग है, क्योंकि उठने के बाद व्यक्ति सबसे पहले उसी वस्तु को याद करता है जो उसको प्रिय होती। तुमको चाय प्रिय तो उठते से चाय दे दो, कॉफी प्रिय तो उठते से कॉफी दो। जो उठते से तुम्हें सबसे पहले प्रिय होगा उसको आप देखोगे, ढूंढोगे कहाँ गया। यदि आपको बच्चे
आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार है तो उससे पूछोगे कहे गए क्या, स्कूल गए क्या बच्चे, बच्चे स्कूल गए क्या, सबसे पहला प्रश्न आपका यही होगा। नहीं अभी हैं, जा रहे हैं, ठीक है ठीक है, कोई तैयार होने दो। व्यक्ति को जो सबसे, आप सुबह उठते हो, अरे लेट हो गए आज मंदिर जाना, लेट हो गए आज, लेट हो गए, उठे लेट हो गए, अरे लेट हो गए मंदिर जाना है। एक और अरे लेट हो गया, अरे दुकान का आज तो दुकान जाना है। तो जो जिसको प्रिय होता है, तो पत्नी समझ गई इसको श्री जी से कोई प्रयोजन नहीं है, इसे श्री से प्रयोजन है, इसे श्री चाहिए बस। सोचती है ठीक है चलो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, इनको श्री से प्रयोजन है तो हम इसकी ये भी व्यवस्था पूरी कर दे रहे हैं। और मंदिर के बागवान को पढ़ाया उसने, बोला कर देखो पंडित जी यदि मंदिर आए और तुम्हें दूर से दिखें, मैं ये 10 रुपये तुमको और एक्स्ट्रा देती हूँ, जैसे ही वो दिखें तुम 1000 के नोट पटक देना है। मंदिर के उनके रास्ते में आते हैं, मंदिर के रास्ते में 1000 के नोट डाल देना तुम, धीरे से पता नहीं चले। जब पंडित जी दूर से दिख जाए तो तुम डाल देना। उनके ठीक है। अब इधर पंडितानी पीछे पड़ गई पंडित जी के, एक बार तो जाओ, हो सकता है उतना फायदा जितना तुम दुकान में कमाते हो सकता है मंदिर जाने से हो जाए। तो पंडित कहे हैं मंदिर जाने से क्या फायदा, उल्टा नुकसान हो जाए, 1 घंटे आधा घंटे लेट पहुंचूंगा दुकान तो आधा घंटे ग्राहक और चले जाएंगे। पर वो कहे नहीं आप आज तो जाओ, मेरे कहने से आज चले जाओ, मेरा मन बोल रहा है आज। उसने कहा ठीक है, इतना लगी थी इतने दिन से तो आज चला जाता हूँ। और जैसे ही पंडित जी मंदिर के लिए निकले और दूर से बागवान को दिख गया पंडित जी आ रहे हैं, तो उसने धीरे से मंदिर के गेट पे ही 2 नोट डाल दिए। और गेट पे घुसने से पहले नोट दिख गए, अरे उसने धीरे से, अब पंडित को मंदिर से तो कोई मतलब था नहीं, अब नोट दिख गए, पहले ही जल्दी से उठाए अपनी जेब में रखे। आज का अरे आज तो बड़ा फायदा हो गया, आज की कमाई, दुकान की कमाई तो यहीं हो गई, आज तो 1000 के नोट मिल गए। चलो अब शांति से दर्शन भी कर ले रहे। और फिर आके उसने दर्शन किए, दर्शन करके अच्छे से घर पहुंचा। पंडिताइन से बोलता है कि मैं कल भी मंदिर जाऊंगा। आज गया था, क्या बोल रहा है कि कल भी मंदिर जाऊंगा। पंडिताइन तो समझ गई थी क्यों चेहरा मुस्कुरा रहा है इनका। उनके हाँ हाँ जाना जाना बिल्कुल जाना। अब पंडिताइन सोचे पैसा घर का तो घर में ही है, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे। अब पंडितानी में सोचा ठीक है और उसको समझा दिया। एक दिन गेट के बाहर मिले नोट थे, अब थोड़े से गेट के अंदर मिलने लगे, फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद मिलने लगे नोट। पंडित बड़ा खुश, अब रोज मंदिर जाना शुरू, क्योंकि रोज पैसे की इनकम हो रही है। सोचता पता नहीं कौन है ये पागल आदमी, अपने पैसे गिरा के जाता है, पर अपने क्या ही करना है, अपने तो फायदा हो रहा है। और पंडित जी ऐसे, अरे पंडितानी भी खुश। एक दिन पंडित जी सोचते हैं तो आज थोड़ा उपदेश सुन ले रहे हैं, और महाराज तो थे ही, तो महाराज को उपदेश चल रहे थे। सोचता है चलो इतने दिन हो गए आते आते, बस दर्शन करके निकल जाते हैं। बहुत से लोग आते हैं ना, अभी कभी आपने देखा उपदेश समय बहुत से लोग आते हैं, बस दर्शन करके बाहर के बाहर चले जाते हैं। तो उसको वो भी बाहर के बाहर चला जाता था। आज उसका मन हो गया कि उपदेश सुनना, और उपदेश सुनने बैठ गया। उपदेश सुनने के बाद महाराज बोले सबको आज एक नियम लेना है। सबको आज एक एक नियम लेना है। अब सब लोग नियम ले रहे, ये सोचे आज तो फंस गए, अब क्या नियम लूं, आज तो फंस गए, आज क्या नियम लूं। तो बड़ा सोच समझने के बाद सोचता है क्या नियम लूं जिससे कि महाराज को भी पागल बना दूं और अपना भी काम बन जाए। उसने सोचा पत्थर नहीं खाते अपन। तुम खाते पत्थर? तुम खाते हो पत्थर? नहीं खाते ना। उसने भी सोचा मैं भी नहीं खाता पत्थर, तो पत्थर नहीं खाने का नियम ले लिया। संजय अच्छा नियम है कि नहीं है? पत्थर नहीं खाएंगे। तुम ले सकते नियम? नहीं ले सकते। क्यों? खाते हो पत्थर, फिर क्यों नहीं ले सकते? जब खाते नहीं तो लेने में क्या दिक्कत है? बड़ा होशियार था। उसने कहा कि भाई बाकी तो अपन सब खाते हैं,
जो नहीं खाते वो ले लो। तो क्या नहीं खाते? पत्थर नहीं खाते। आप खाते हो पत्थर? नहीं खाते ना। तो उसने भी सोचा कि अपन भी तो पत्थर खाते नहीं है, तो पत्थर नहीं खाने का नियम ले ले कि मैं पत्थर नहीं खाऊंगा। बड़ा चतुर था, बोला महाराज मैं नियम लिया कि आज मैं पत्थर नहीं खाऊंगा। बड़ा चतुर्दीप सा, उसने सोचा पत्थर खाता कौन है, कोई तो नहीं खाता पत्थर। और महाराज अपने आप को ज्ञानी, और महाराज भी अपने आप को ज्ञानी मानते थे। उन्होंने कहा ठीक है, दीर्घ दृष्टि थी, मुस्कुराए और आशीर्वाद दे दिया। बोले ठीक है जाओ, तुम आज से पत्थर मत खाना। पत्थर नहीं खाना। आज एक दिन का ही था, मतलब आज पत्थर नहीं खाना। अच्छा नियम लिया। महाराज ने बोले अच्छा नियम लिया। अब बड़ चिंता में पड़ गया, मैंने तो ऐसा नियम लिया है कि इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं थी, फिर महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं गंभीर होके कि बहुत अच्छा नियम लिया तूने, इसमें क्या ही अच्छा था? क्या लग रहा है अच्छा तुमको? कौन सा अच्छा नियम होगा बताओ? क्या अच्छा था? कोई अच्छा था क्या? ओ जय कुमार जी, अच्छा नियम था तो ले सकते हो तुम? ले सकते नहीं? ले सकते हो ना? है? हाँ तो अरे नहीं खाते इसलिए तो उसने लिया था, वो जो होशियार था ना, वो बड़ा होशियार था, तो उसने ऐसे नियम लिया कि जो अपन करते नहीं वो काम वो ले लो, तो नियम का नियम कहलाएगा और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो आप भी ले लो नियम कि आज पत्थर नहीं खाएंगे। है? ले सकते हो? नहीं ले सकते। अब खाते हैं नहीं है, ले सकते नहीं है, बताओ ऐसा क्यों है? तो ले लो ना नियम। ले भी तो नहीं पा रहे भाई, कान खाने की चीज थोड़ी होती पत्थर, तो मत नहीं खाने की चीज है तो तुम ले लो, हम नहीं खाएंगे, बस खत्म का, इतनी सी तो बात है। लेने में क्यों दिक्कत हो रही तुमको? पत्थर नहीं खाएंगे तैसे तो नियम लेना है, ले लो जब तुम खाते नहीं हो तो। अब आशीर्वाद दे दिए महाराज ने। गुरु तो गुरु होते हैं, तुझे पता ही नहीं है, घर जा तब पता चलेगा। गुरु जी सोच रहे हैं घर जा तब पता चलेगा। जैसे ही घर पहुंचता है पंडिता इसके बाद सुनो ज्ञानी, आज हम तेरे महाराज को चरा कर आ गए, पागल बना दिए। कि कैसे? महाराज ने कहा था नियम ले लो, तो मैंने भी सोचा क्या नियम लूं, तो मैंने ले लिया पत्थर नहीं खाऊंगा। पंडिता ने बोली पहले दिन में आप इतना बड़ा नियम लेके आ गए, मैं तो सोच भी नहीं सकती इतने बड़े नियम के बारे में, और आप इतना बड़ा नियम लेके आ गए। और अब तो पंडित के पसीना पसीना करने लगे। महाराज भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा नियम लिया तुमने, अच्छे से पालना आज। और ये पंडितानी कह रही है, इतनी ज्ञानी ध्यानी होकर इतना व्रत नियम करती है, तब भी बोल रही कि मैं तो आज तक ये नियम लेने की सोच भी नहीं पाई, और आपने इतना बड़ा नियम ले लिया। अब वो भी सोचता है महाराज तो गंभीर थे, अब ये भी गंभीर हो रही है, बात क्या है? बोली स्वामी जी तुमने इतना बड़ा नियम ले लिया, मैं तो जीवन भर भी नहीं लिया, मैंने तो जीवन भर में भी नहीं लिया। बोले क्या मतलब? पत्थर कौन खाता है? बोली पत्थर नहीं खाते, लेकिन चक्की का आटा तो खाते हो। चक्की का आटा तो खाते हो, जब आटा पिसता है तो साथ में पत्थर भी पिसता है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम टांकने के बाद फिर से नहीं टांकते, भी कैसे भर गए गड्ढे। चक्की टकी थी कि नहीं टकी? भीकम जी टकती थी ना, तो टकवा कर आते थे चक्की के पाटे, वो महीने भर बाद फिर दोबारा से टकवाने जाते थे। क्यों? घिस घिस के। तो घिसे तो पत्थर आया किसमें? हैं? आटे में आया ना? किस में आया? आटे में आया। तो आटे में आया तो कहां गया? पेट में गया। तो पत्थर खाया कि नहीं खाया? खाया कि नहीं खाया? खाते कि नहीं खाते? खाते ही है। अब बताओ जय कुमार जी, खाते पत्थर नहीं खाते? खाते पत्थर?
नहीं खाते, आटा नहीं खाते, फिर उसके साथ पत्थर नहीं पिसता, काय का पाटा रहता है वो। मॉडर्न चक्की भी आई ना, उसमें भी पत्थर ही लगा है, देख लेना तुम खोल के, पार्ट खोलोगे ना उसमें ही पत्थर ही। कितनी मॉडर्न चक्की है, कितनी भी मॉडर्न चक्की आई हो, उनके पार्ट तो पत्थर के ही हैं, कोई लोहे के पार्ट नहीं है उनके। आटा तो पिसेगा पत्थर के पीछे। पहले हाथ की चक्कियां थी, पहले हाथ की चक्कियां थी पाटे की, तो पिसता था। अब फिर वैसी चक्की आई, उसमें भी पत्थर, और अब जो मॉडर्न चक्की आ रही उसके अंदर ही पत्थर है, सब में पत्थर मिलेगा। था कहीं ना कहीं आपको पत्थर मिलेगा। अब भैया वो तो उसको तो बड़ा, जब चक्की से आटा पिसता है तो थोड़ा पत्थर तो उसमें पिसी जाता है, अब कैसे खाओगे। अब तो पंडित जी को भयंकर गुस्सा आ गया, बोले चिल्लाकर, तूने भेजा था इसलिए मंदिर गया था, इसलिए तो मैं मंदिर नहीं जाता था। अब फंस गया, अब तो लगता है भूखा मरना पड़ेगा, अब क्या खाऊंगा, अब तो लगता है मर ही जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरा क्या जाता है, तेरी मांग छूटेगी। यदि मैं अब इतनी बड़ी लंबी बात बोल गया, तो बोली स्वामी घबराओ मत, धैर्य रखो, आप तो ऐसा करो कि आप शांति से बैठो, तैयार होकर आओ, मैं आपके लिए भोजन कराती हूं, आपका नियम भी पालन कराऊंगी, चिंता मत करो। ये कैसे कराएगी कि आप चिंता नहीं, आप आओ तो नहा धो के तैयार होके तो आओ, हाथ पैर धो के आओ। इधर उसने खल्लड़ लिया, उसमें गेहूं को अच्छे से कूटा, कूट कर मधुर सा हलवा बना दिया। दरदरा हो जाता ना, तो उसका उसने क्या किया, बढ़िया हलवा बना दिया। अब जैसे ही खाने बैठा, बोला अरे इतना सुंदर भोजन आपको बनाना आता था, अभी तक तो कभी नहीं खिलाया। तो बोली आपने भी तो अभी तक कभी नियम लिया ही नहीं था। आज नियम लिया तो आज बना दिया, पहले नियम ले लेते पहले बना देते। कुछ भी कहो, अब आचार्य बन कह रहे हैं, कुछ भी कहो, मोक्ष मार्ग में धर्म सभा में वक्र होकर भी आएगा, कुटिल होकर भी आएगा, होशियार होकर भी आएगा, लेकिन कहीं ना मोक्ष मार्ग में लग जाएगा। आदमी कितना भी कुटिल होकर, वक्र होकर, और कितना भी अपने आप को होशियार होकर आए धर्म सभा में, कहीं ना कहीं वो मोक्ष मार्ग में लग ही जाएगा। नहीं मानो मेरी बात तो रविशेन महाराज जी से पूछ लो, पद्म पुराण पढ़ा है रविशेन महाराज का, उन्होंने रावण की कथा लिखी। राम रावण की कथा है ना, उसमें किसकी कथा है, राम की और रावण की। तो रावण से पूछो, रावण बड़ा चतुर होकर गया था मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समुषण में, और वहां पर सभी लोग जब नियम ले रहे थे, तो उसने भी सोचा अरे सब लोग नियम ले रहे हैं छोटे छोटे, और मैं बड़ा राजा होकर ऐसा बैठा रहा हूं तो अच्छा नहीं लगता ना, कि सब छोटे छोटे लोग तो नियम ले रहे हैं और राजा महात्मा जी बैठे हैं नियम ही नहीं ले रहे कोई। तो उसने सोचा मैं भी कोई नियम ले लेता हूं। उसके एक नियम ने सीता की रक्षा की। गया बड़ा चतुर होके गया था, सीता के सिर की रक्षा जो हुई वो रावण के एक नियम से हुई, नहीं तो कोई भी सीता को नहीं बचा सकता था। 3 खंड का पति रावण, उसके पास का ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी, उसके पास का बल नहीं था, क्या सब कुछ था, विद्या नहीं थी कि विद्याएं भी थी। 4000 विद्याओं का स्वामी था रावण, एक जो विद्या नहीं थी उसके पास। उसके लिए तो सीता कोई मायने थोड़ी ना रखती थी, उसका भोग उसको पाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आराम से प्राप्त कर सकता था। लेकिन एक नियम ने सीता की रक्षा कर ली। ज्ञानी इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते, सीता की सील की रक्षा यदि हुई है तो रावण की चतुराई से हुई है। रावण अपने आप को बड़ा होशियार समझता था। जब मुइराज खेली भगवंत के पादमूल में गया, सब जब नियम ले रहे थे तो उसने सोचा मैं भी एक नियम लेता हूं, नहीं तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे कि इसने नियम तो कुछ लिया ही नहीं है, पर क्या नियम लूं। तो सोचता मैं 3 खंड का राजा, 3 खंड का अधिपति, ऐसी कौन स्त्री होगी जो मुझे नहीं चाहेगी, सब तो मुझ पे मरेंगी, इतना सुंदर हूं, सब कुछ हूं। इसलिए उसने ले लिया, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसका बलात्कार नहीं करूंगा। अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा था, ले लिया।
लेकिन देखो वही होशियारी उसको अपने नियम में दृढ़ करा दी बाद में, और वही रावण उस नियम के प्रभाव से आगे जाकर तीर्थंकर पद को प्राप्त कर रहा है। कहाँ होशियारी थी इसकी? वो तो यही सोच रहा था कोई ये नियम नहीं होता है क्या, कौन सी ऐसी स्त्री नारी होगी जो मुझे नहीं चाहेगी। उसने बड़े विवेक से नियम लिया था, बहुत सोच समझ के नियम लिया था, लेकिन वो जो नियम था उसको आगे देखो कितना कार्यकारी हो गया। मैं आज नियम लेता हूं कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे बलात् प्रेरित नहीं करूंगा। इससे एक चतुराई से क्या हुआ, उसे नहीं था मालूम कि जगत में सती होंगी जो तुम्हें कुछ भी नहीं समझेंगी। उसका नाम था सीता। कुछ भी कहो, वो जीव की ने अंतिम सांस तक नियम का पालन किया। उस नियम के पालन का संस्कार ये है ज्ञानी भविष्य में तीर्थंकर बनेगा। इसलिए इसलिए हर समय जीव की पाप की पर्याय मत देखो। हर समय जीव की पाप पर्याय मत देखो। किसी ने कोई गलती कर ली, कोई पाप कर दिया, हर समय उसे हम पाप की दुहाई देते रहते हैं। कोई ने कोई गलत काम कर दिया, गलत काम कर लिया, हमें जब भी हमें वो मिलता है ना, हम उसकी वही बात को लेकर उसके बारे में बोलते रहते हैं। इसने ऐसा किया था 25 साल पहले, इसने ऐसा किया था 10 साल पहले, इसने ऐसा किया था 15 साल पहले। तो ऐसे कह रहा है हर समय किसी की पाप पर्याय मत देखो। से रावण का सीता को हरण करना मत देखो कि रावण ने सीता को हरा था, रावण ने सीता को हरा था। रावण ने अपने नियम का कितनी दृढ़ता से पालन किया था, ये भी तो देखो। कसाय के बस होकर, काम के उद्वेग के बस होकर, मोह के बस होकर उसने गलती कर ली, सीता का हरण कर लिया। कसाय के बस होकर, उद्वेग के बस होकर उसने क्या कर लिया? सीता का हरण कर लिया। लेकिन उसके बाद भी उसने अपने नियम का पालन किया, ये भी तो देखो। उसने वो चाहता अपना नियम तोड़ सकता था, लेकिन तब भी उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा। महत्वपूर्ण ये है। इसलिए आचार्य वन कह रहे हैं सिर्फ हर समय पाप पर्याय को मत देखो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो जरूर आना, और इसके बाद क्या कहने वाले हैं ये जरूर सुनना। हाँ, कि कल आचार्य वन ये तो एक कहानी सुनाई थी, ये तो दृष्टांत था। दृष्टांत के बाद दृष्टांत क्या कहेंगे ये सुनने वाला है। और ये जिसने सुन लिया दृष्टांत, बस यही जीवन का सार है। जो कहने वाले आचार्य भगवान है वो दृष्टांत तो समझाने के लिए उदाहरण दिया था। उदाहरण से समझाना क्या चाह रहे थे वो कल आपको कल फिर आओगे ना पर्याय तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।